कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी पहुंचे गंजबासौदा लाल पठार। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद विदिशा में प्रेस के सामने रखी अपनी बात। इस घटना को सरकारी हत्या और परिवार को 51 लाख और एक के सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। सीएम विदिशा में होते हुए घटनास्थल पर न पहुंचने का कसा तंज। जी हां, विदिशा गंजबासौदा के लाल पठार की घटना को देखने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और शैलेंद्र पटेल के साथ जिले के कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के साथ पीड़ित परिवार से भी जाकर मिले। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घर घर जाकर उनकी आपबीती सुनी। उसके बाद दोपहर 2 बजे लगभग जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जीतू पटवारी ने कहा कि गंजबासौदा में हुई घटना सरकारी हत्या है, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में मौजूद थे और उस समय यह घटना घटी थी तो उनको मौके पर जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद नहीं गए। यह शर्मनाक बात है। यही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने परिवार को 51 लाख और हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी मांग की गई। उन्होंने किसानों और आम जन के लिए महंगाई पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस महंगाई कम करने का सिर्फ विरोध नहीं करती बल्कि उस फॉर्मूलों को भी बताती है जिससे महंगाई कम हो। उन्होंने दावा किया कि 2023-24 में प्रदेश और केंद्र दोनों में ही कांग्रेस की सरकार होगी। इसके अलावा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने एक नई परंपरा शुरू की है, सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर भी एफआईआर करने की। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की खास रिपोर्ट। तुझे बीमारी हो गई थी, मेरे को कुछ भी सहायता नहीं मिली। अस्पताल गए, बहुत पैसा लगाया, जाया जमीन थी तो वो भी बेच दी। हम तो हाथ दुकान पे हैं। जो बातें कहते हैं उनको वो आत्मसात करें। सत्ता उन्होंने लूटी जरूर है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ 51 लाख रुपया एक एक परिवार को जो गंजबासौदा में जिनके साथ हालात हुए, जो मौत के गाल में चले गए सरकारी तंत्र के लापरवाही के कारण, और हर परिवार को एक नौकरी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा है सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और सारे परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं एक एक घर एक एक परिवार में गया। जैसा मैंने कहा, एक जवान बेटा चला गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी विधवा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। एक बेटा चला गया, 70 साल का पिता है, विधवा पत्नी है, 4 बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं। ऐसे ही अलग अलग एक घर में पिता भी चला गया, बेटा भी चला गया, कमाने वाला कोई नहीं। एक छोटी बहन और छोटी बच्ची और बूढ़ी माँ बची भी है। ऐसी अलग अलग कहानियाँ अलग अलग परिवारों की है। शिवराज सिंह जी, रस्म अदायगी मत करना। प्रार्थना है आपसे कि आप इसी विदिशा से 2-2, 3-3, 4-4 बार सांसद बने हैं। आप सरकार की योजना बनाकर, कांग्रेस पार्टी मांग करती है एक एक परिवार को 51 लाख रुपए दे। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में जो आज के हालात हैं, एक सत्ता की लूट, लोकतंत्र का किस तरीके से चीरहरण होता है और उसके बाद कितनी अराजकता होती है, ये मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5-2 साल से देखा है। आप देखो कि देश भर में मध्य प्रदेश का कितना बार शर्मसार करेंगे शिवराज सिंह जी। लगातार उसकी वानगी हम देखते जा रहे हैं और दर्द और दुख भी महसूस करते हैं। जब सत्ता का चीरहरण हो रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तब कोरोना को लेकर शिवराज सिंह जी का जो बयान आते थे वो आप लोगों ने सुने, देखे और प्रदेश को बताया। कोरोना नहीं है तो डरो ना है। कमलनाथ जी क्या भविष्यवक्ता है क्या कि कोरोना को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की और हालात क्या बने। लगातार पहली वेव में परिवार के कई लोग चले गए, दूसरी वेव लगभग 4 लाख से ऊपर मध्य प्रदेश में सरकारी हत्याएं हुई। अब वैक्सीनेशन को लेकर रोज अलग अलग तरह के बयान आते हैं, पर एक सेंटर भी मध्य प्रदेश में वैक्सीन से पूर्णता से लगातार चलता हुआ मिले, ऐसा नहीं होता है। एक तरफ शिवराज सिंह जी बयान देते हैं अभियान का कि अभियान के साथ वैक्सीनेशन होना चाहिए, फोटो विजुअल अलग अलग तरह की बातें जिससे उनका रोज चेहरा आ जाए विज्ञापन के साथ।
परिस्थिति में कमलनाथ जी ने मुझे भेजा है यहाँ, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री, आप लोगों की वेदना है सरकार को सुना है। अभी मैं शिवराज सिंह जी को पूरी व्यवस्था भेजता हूँ कि आपके राज्य में कितने लोगों की मौत कैसे हुई और उसके लिए लापरवाह कौन है। तो आपके साथ है निशंक जी, रात भर से लगे कमलनाथ जी से बात कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, सब अधिकारियों से। मेरा निवेदन ये है कि हम पूरी तरीके से आपके साथ भी हैं और आपकी लड़ाई भी। बहनों एक बात बताओ, एक मिनट बताओ, ओ बहनों एक बात बताओ, मैं बुधवार को आऊँगा, ठीक है? उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे ज्ञापन देने। यदि उनने 7 दिन के अंदर पूरे सिस्टम चालू नहीं की, मैं आमरण अनशन पे बैठने तैयार हूँ। तुम बैठोगे?